दोस्तों, आज हम आपके लिए रोमांटिक कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी गांव में रहने वाली एक लड़की की है जो एक साधारण किसान परिवार में रहती है। अगर आपको रोमांटिक कहानी पसंद है तो आपको हमारी यह कहानी बहुत पसंद आने वाली है। एक छोटे से गांव में मानसी नाम की लड़की रहती थी। उसका पिता एक छोटा किसान है और माँ एक गृहिणी है जिसका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता था। मानसी ही अपनी माँ की देखभाल और खेत में काम करती है। मानसी बहुत सुंदर और प्यारी थी। मानसी के पापा फूलों की खेती करते थे। मानसी की माँ दिल की मरीज थी। मानसी एक दिन जब अपने खेत से फूल तोड़ रही थी तभी उसे एक बहुत ही मधुर संगीत और गाने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मानसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब वह संगीत में मदहोश होने लगी तब उससे नहीं रहा गया और उसने जहाँ से गाने की आवाज़ आ रही थी उस ओर चल दी। पास ही में देखा एक हट्टा कट्टा लड़का अपनी आंखें बंद करके गाना गा रहा है। मानसी उस लड़के को एक टक नज़रों से देखने लगी। फिर मानसी उसके संगीत में खोकर अपनी आंखें बंद करके उसके पास बैठ गई। जब लड़के ने गाना बंद किया और आंखें खोली तो एक खूबसूरत सी लड़की को अपने सामने देखा। लड़के का नाम संजू था। संजू ने पूछा, आप कौन हो? मानसी एकदम से चौंक गई और कुछ ना बोल पाई। धीरे धीरे दोनों ने बातें करना शुरू कर दिया। मानसी ने संजू के गाने की बहुत तारीफ की और संजू ने भी मानसी की सुंदरता की तारीफ किया। संजू छोटी जाति का और गांव का ही लड़का था। उसे संगीत में बहुत सारा शौक था। पढ़ाई के लिए वह शहर में पढ़ने गया था और नौकरी और मीटिंग के कारण गांव वापस आया था। उस दिन दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहे और दोस्त बन गए। मानसी को संजू पसंद आ गया और दोनों रोज मिलने लगे। बहुत कम समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। मानसी को अपनी किस्मत में आखिरी संजू के साथ खुश रहने का मौका मिला, लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन की नहीं थी। एक दिन मानसी के पिता ने दोनों को एक साथ पकड़ लिया और संजू को अपने गांव में आने से रोक दिया। मानसी ने अपने पिता पर एक गाने वाले के खिलाफ उंगली उठाने की कोशिश को गलत ठहराया, लेकिन इससे ज़्यादा वह कुछ नहीं कर सकती है। जब मानसी की माँ को यह पता चला तो उसकी माँ ने मानसी को घर से निकलने पर रोक लगा दी। इस बात से परेशान मानसी ने संजू से फोन पर भी बात करना बंद कर दिया। संजू ने मेरे गांव को छोड़ दिया। देखते देखते बहुत समय बीत गया और मानसी की शादी की बात चलने लगी। मानसी अब तक संजू को भूल नहीं पाई थी। उस संजू का वह वादा याद आता है जो संजू ने किया था, एक दिन में पूरी ताकत से घायल हो जाओगे। मैं मरते दम तक बस तुमसे ही प्यार करूँगा। तुम मेरा इंतज़ार जरूर करना। मैं तुमको लेने जरूर आऊँगा। कभी कभी मानसी को लगता है कि संजू अब भूल गया है और कभी कभी लगता है कि वह जल्दी ही आ जाएगा। ना कितने जाने कितने और दर्द में मानसी जी रही थी। न वह किसी से कुछ कर सकती थी और न अपने प्यार को भूल सकती थी।
एक दिन एक लंबी सी गाड़ी उसके घर के बाहर रुकी और उसके पीछे गांव के बच्चे दौड़ रहे थे, क्योंकि इससे पहले गांव में इतनी बड़ी गाड़ी कभी नहीं आई थी। गाड़ी देखने के बाद ही सभी लोग जाम हो गए। आराम से गाड़ी के गेट खोलते हुए जैसे ही संजू उतरा तो मानसी उसे देखती है और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। संजू और मानसी दोनों गले लगकर रोने लगते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार को महसूस कर रहे थे। दोनों के मन से जुदाई का गम दूर हो गया और दोनों का प्यार आंसुओं के साथ बढ़ता गया। मानसी के पापा से संजू ने मानसी का हाथ मांगा और मानसी की मां का इलाज बड़े शहर में करने का वादा किया। संजू का सिटी में बड़े गाने बने थे। उनके गाने टीवी पर आने लगे थे और संजू के पास वह सब कुछ था जिसे मानसी के पिता ने कभी देखा तक नहीं था। उसके पास के शहर में कई बंगले और दुकानें थी। इस बार मानसी के पिता संजू को मना नहीं कर पाए और दोनों के प्यार को देखकर मान गए और दोनों की शादी धूमधाम से करा दी गई। मानसी और संजू ने अपना पूरा जीवन खुशी खुशी बिताने लगे और जब वह शहर से बोर हो जाते तब उस खेत के पास आते जहां वह पहली बार मिले थे। संजू गाना गाता और मानसी अपने दिल में संगीत का आनंद लेती। दोनों ने धरती पर ही स्वर्ग का आनंद लिया। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।